स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, पैसे को भेजने के लिए उसके लिए एगो कोड चाहिए होता है। तो इंडिया में पैसा भेजने के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए क्या चाहिए, लेकिन इंडिया के सभी बैंकों के पास पैसे को भेजने के लिए आपको कहां पैसा भेज रहे हैं, आरबीआई को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जिसमें भेज रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, उस किस बैंक में भेज रहे हैं ये पता होना चाहिए। अब इसके अलावे समझिए, एक बड़े शहर में एक के बैंकवा के कई गो शाखा होती है, ब्रांच होती है। अब जैसे पटना में SBI देखेंगे, एगो इधरों SBI है, एगो इधर भी है। गांव में तो टेंशन नहीं है, 10-20 गो गांव का एक को बैंक में होता है, देखते हैं, और वो छोट छोट रहता है। लेकिन बड़े शहरों में एक के शहर में 10 गो SBI है, 20-25 गो ICICI है, ऐसा करके होते हैं सब। तो बैंक वाला तो पगला जाएगा। तो उसके लिए एगो कोड चाहिए होता है, हर बैंक का क्या होता है, कोड होता है, जिसे इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, IFSC सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड कितने अक्षर का होता है, 11 अक्षर। शुरुआत के 4 अक्षर बैंक का नाम होता है, लास्ट के अक्षर उस शाखा का कोड होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए, भारत में कहीं भी पैसा भेजना है तो क्या लगेगा, IFSC कोड। लेकिन उसी बैंक के ब्रांच से उसी बैंक में भेजिएगा तो IFSC कोड की जरूरत नहीं है। जैसे चेन्नई से कोई बैठा आदमी SBI से पंजाब के किसी बैंक में SBI में भेजा तो IFSC लगेगा, सीधे ट्रांसफर है, क्योंकि उस बैंक के पास पता ही है कि उसका कहां कहां ब्रांच है, उसको क्या जरूरत है IFSC कोड की। लेकिन अगर SBI से, अब जैसे पटने में SBI से आप एक्सिस में भेजिएगा, मांग लेगा IFSC, कहेगा हमरा तो पता है कि हमरा पटना में कहां कहां ब्रांच है, तो एक्सिस का कहां ब्रांच है हमरा नहीं पता है। तो इंडिया में पैसा भेजने के लिए IFSC, अगर IFSC कोड नहीं है, RBI वापस कर देगा बैच में से, बैचवा जो बनेगा ना उनमें से वापस कर दे, कहां भेजना है तोरा पता नहीं है, हमको खाली लिख दिया है पटना, फेंक देगा इसे पटना में, भागे यहां से, वापस ले आए IFSC कोड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इंडिया में पैसा भेजने के लिए, इंडिया में पैसा जाएगा IFSC कोड। किसी बैंक का IFSC कोड गया उसमें पैसे नहीं आ सकता है। हाँ दीपा, नेपाल वाला पैसा IFSC पे नहीं आएगा, वो अलग से आएगा आपको। वहां के लिए, नेपाल के लिए स्विफ्ट कोड लगेगा। किसके लिए, स्विफ्ट कोड। बताइए, भारत में पैसा भेजना है तो कौन सा कोड, IFSC कोड, और नहीं तो स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, स्विफ्ट, SWIF, स्विफ्ट कोड। ये पूरे वर्ल्ड के लिए क्या चाहिए, स्विफ्ट कोड। कौन सा कोड, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फंड कम्युनिकेशन कोड। ये टेलीकम्युनिकेशन होता है, फंड के लिए फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है। ये बस ये बताता है कि इस देश ने इस देश में पैसा भेजा है। स्विफ्ट कोड को पता नहीं होता है कितना भेज रहा है, लेकिन स्विफ्ट कोड ही बताता है कि आपके अकाउंट में पैसा जाएगा कि नहीं। ये सेम किसकी तरह काम करता है, IFSC कोड। लेकिन अगर 20 इंटरनेशनल पैसा चाहिए तो स्विफ्ट कोड, इंटरनेशनल चाहिए तो स्विफ्ट कोड, और ऐसे इंडिया में चाहिए तो इंडिया के कमोबेश हर ब्रांच के पास अपना क्या है, IFSC, सबके पास है, ये है IFSC कोड। आपके पासबुक पे लिखा होता है और चेक के ऊपर लिखा होता है। लेकिन इंडिया के सभी बैंकों के पास स्विफ्ट कोड नहीं है। स्विफ्ट कोड सारे बैंकों के पास नहीं है, इसलिए सारे बैंक इंटरनेशनल पैसे को रिसीव नहीं कर सकते। अब जैसे हम लोग को इंटरनेशनल जो पैसा आता है, जैसे गूगल दिया, यूट्यूब दिया, या फिर एप्लीकेशन में कोई इस टाइप का हुआ जो इंटरनेशनल आएगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्विफ्ट कोड चाहिए। विदाउट स्विफ्ट कोड पैसे नहीं देगा। अगर स्विफ्ट कोड कट गया तो हम लोग का पैसा उधरे अटक जाएगा। सारा पैसा कहाँ अटक जाएगा, पुर्तगाल नहीं माने विदेश में। कहाँ अटक जाएगा, विदेश में। जो भेजा अमेरिका का अमेरिका में अटक जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए, इंटरनेशनल बैंक के, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा कोड, स्विफ्ट कोड। भारत के लिए
किसी को दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत?